और कब वो एनर्जी को समझना शुरू कर देती है और कैसे एनर्जी के विषय में उनको सारी नॉलेज हो जाती है, कब होती है, तो इस विषय पर ही बात करूँगी। और जैसे कि देखिए, आम भाषा में ही आप ऐसे सोचिए कि जब फेमिनिन एनर्जी जो होती है, यानी कि अभी मैं फेमिनिन एनर्जी की बात नहीं करूँगी, सिर्फ फीमेल की बात करूँगी। एक फीमेल जो होती है, अगर उसके पीरियड का टाइम आता है तो देखिए कई बार उसकी जो मूड है ना वो स्विंग होती है। कई बार अजीब सा उनको लगता है, कभी लगेगा वो बहुत ज़्यादा सैड हो गई, कभी लगेगा बहुत ज़्यादा वो हैप्पी हो गई, कभी लगेगा कि वो बहुत ज़्यादा एंगर हो गई। तो ये सब जो होता है ना वो एनर्जी होता है। उस टाइम में वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है और इस चीज़ को वो फील करती हैं, इस चीज़ को वो फील करती हैं कि मेरे अंदर बहुत कुछ चेंजेज हो रहे हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से फेमिनिन जो एनर्जी है ना, जो भी लोग हैं, अगर वो फीमेल है तो बहुत जल्दी वो एनर्जी को कैच करती है। अगर वो मेल भी हैं और अगर वो फीमेल एनर्जी में है तो भी वो कैच करते हैं, बट फीमेल जो है वो फीमेल एनर्जी को, फेमिनिन एनर्जी को बहुत अच्छे से कैच करती है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा वो सेंसिटिव होती, इसलिए चीज़ों को आराम से समझ जाती है कि अभी मेरा मूड कैसा है। वो बोल भी देती है कई बार कि मुझसे बातें मत करो, अभी मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। या फिर कई बार ऐसा होता है कि खुद को कमरे में बंद कर लेती हैं कि अभी मेरा मन नहीं कर रहा है कि मैं किसी से बात करूं, और अगर मैं बात करूंगी तो पता चलेगा कि मैं लड़ बैठी किसी से। तो ये कहीं ना कहीं उनको पता होता है, कहीं ना कहीं उनको रियलाइज़ होता है कि अभी मैं गुस्से में हूँ। तो ये सब क्या है? ये सब एनर्जी है। गुस्सा हो जाना, कभी फियर में चले जाना, कभी डर में, कभी गिल्ट में चले जाना, कभी वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाना, लगे उनको कि अब मैं खुशी से पागल हो गई, अब मैं क्या करूँ, किसके पास बताऊँ, ये बात है वो बात है। तो कभी मम्मी को फ़ोन करके बताएगी, कभी किसी दोस्त को फ़ोन करके बताएगी कि देखो ऐसा 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 हुआ, मैंने क्लास में टॉप कर लिया, या फिर मुझे ये काम मिल गया, या फिर मैं देखो ये कपड़े लेके आई हूँ, कुछ भी। तो ये सब एक एनर्जी है, सब कुछ एनर्जी है। तो जब यहाँ स्पिरिचुअल जर्नी की बात हो रही है तो उसकी ही बात होगी। और जनरल लाइफ जो है हमारा रोज का दिनचर्या है, उसमें भी आप फील कर सकते हो, कैच कर सकते हो अपनी एनर्जी को। अगर आप एनर्जी को ध्यान से देखना शुरू करो तो बिल्कुल आप भी उसी तरीके से कैच कर सकते हो। मुझसे कई लोग सवाल करते हैं कि मैम आप कैसे एनर्जी को पिक करते हो, आपके पिक करने का तरीका क्या है? तो देखिए, कार्ड तो मतलब होते हैं तो वो कार्ड आसानी से बता ही देते हैं कार्ड, लेकिन ऐसे भी आप एनर्जी को पिक कर सकते हो, क्योंकि जितना अधिक आप सेंसिटिव रहोगे ना, जितना अधिक आप खुद पे फोकस रहोगे ना, उतना ज़्यादा आप एनर्जी को कैच कर सकते हो। तो मैं सो के उठती हूँ तब से और रात तक मैं एनर्जी पर ही मेरी नज़र रहती है कि कैसी एनर्जी चल रही है, तो उसी हिसाब से मैं आप लोगों को भी गाइड करती हूँ। ठीक है, तो और फिर उसके बाद मेरे कार्ड जो हैं वो बता देते हैं कि एनर्जी क्या है, कैसी है। तो यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ स्पिरिचुअल जर्नी की। तो स्पिरिचुअल जर्नी बाकी जर्नी से तो अलग ही होती है। एक सोलमेट की जर्नी में क्या लाइफ होते हैं, क्या उसके क्वेश्चन होते हैं, क्या उनके डिफ़िकल्टीज होती है, क्या उनके लिए करना होता है, ये तो एक अलग मैटर है। सोलमेट का, कार्मिक का, ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल उलट चीज़ें हैं। जब आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो तो चीज़ें बिल्कुल उलट जाती हैं, सेम चीज़ें बिल्कुल उलट जाती है। आप किसी को बहुत ज़्यादा केयर करते हो तो बदले में आपको केयर नहीं मिलता। कहते हैं ना कि लोग, आप अपना व्यवहार सुधारो तो सब कुछ अच्छा है, आप दोगे तो कोई अगला क्यों नहीं आपको देगा, आप अच्छा रिस्पेक्ट दोगे तो उधर से भी रिस्पेक्ट क्यों नहीं मिलेगा। लेकिन ये ट्विन फ्लेम जर्नी में या स्पिरिचुअल जर्नी में बिल्कुल ऐसा नहीं होता, चीज़ें बिल्कुल उलट हो जाती हैं। जहाँ पर आपको रिस्पेक्ट मिलना चाहिए वहाँ नहीं मिलता, जहाँ आपको जो चीज़ें मिलनी चाहिए होती नहीं मिलता, पूरी तरीके से आपको डिस्कार्ड किया जाता है, पूरी तरीके से आपको बेदखल किया जाता है, हर चीज़ से आपको बेदखल किया जाता है। तो चलिए मैं फिर से टॉपिक पे चलती हूँ कि ऐसा कब होता है कि फेमिनिन जो है अपनी एनर्जी को खुद चेक करना शुरू कर देती है और अपनी एनर्जी को समझना शुरू कर देती है। और उनको कब पता चलता है कि उनकी एनर्जी स्विच कर रही है, कितने बार स्विच कर रही है? तो देखिए, ऐसा तब होता है जब फेमिनिन फुल्ली अवेकन हो जाती है, और या फिर ऐसा होता है जब वो अवेकनिंग के प्रोसेस में होती हैं, अवेकनिंग के प्रोसेस से गुजर रही होती हैं। अगर वो
अगर वो क्वीन ऑफ कप की एनर्जी में होती है तो फिर उनकी अवेकनिंग कराई जाती है, और जैसे ही उनकी अवेकनिंग कराई जाती है वो क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी में पहुंच जाती है। ठीक है, तो उनको ये चीज़ें यहाँ से फील होनी शुरू हो जाती है कि मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में हूँ। ठीक है, तो ज़्यादातर वो अकेला रहना पसंद करती है, और ज़्यादातर वो उन चीज़ों से एक डिस्टेंस बना लेती है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं बेवजह किसी ऐसे इंसान पर भड़क जाऊं या बेवजह मेरा गुस्सा किसी पर निकल जाए। तो इन चीज़ों से बचने के लिए एकांत में रहना पसंद करती है या फिर अकेले टाइम स्पेंड करना वो पसंद करती है। ठीक है, तो यहाँ से फेमिनिन जो है वो समझना शुरू कर देती है, हालांकि वो कंट्रोल नहीं कर पाती अपनी एनर्जी को कि कैसे मैं अपने गुस्से को संभालूं। ठीक है, तो ये जो फेमिनिन है ना, यहाँ से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है। जब वो अवेकन हो जाती है ना, उनका हार्ट चक्र ओपन हो जाता है, उसके बाद वो बिल्कुल ही अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाती, लेकिन समझती है कि वो गलत कर रही है या अभी वो उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। ठीक है, जब वो क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में पहुंचती है ना, तो थोड़ी सी अशांत होती है और फिर अपनी एनर्जी फील्ड को वो प्रोटेक्ट भी करना शुरू कर देती है, और वो समझ जाती है कि अननेसेसरी चीज़ें मेरी तरफ आ रही हैं। जो चीज़ें मेरी तरफ आ रही हैं उन चीज़ों को मैं रोक नहीं पा रही हूँ, और उन चीज़ों पर मेरा कंट्रोल भी नहीं है। तो ये बातें कहीं ना कहीं जब वो क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में पहुँचती है ना, तो समझनी शुरू उनको हो जाती है, और ये बातें ना उनको धीरे धीरे रियलाइज़ भी होती है कि मेरी एनर्जी जो है ना वो फ्लैक्चुएट करती है। कभी मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाती हूँ, कभी मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती हूँ, कभी मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ। तो मैं क्या करूँ? तो ये चीज़ें क्वीन ऑफ वैंड्स जो है ना वो समझनी शुरू कर देती है, और जब उनकी एनर्जी स्विच करती है तो वो समझ जाती है कि अभी मुझे क्या करने की ज़रूरत है। तो वो धीरे धीरे उन चीज़ों पर वर्क करना शुरू कर देती है। हालांकि वो फिर भी कुछ टाइम, मतलब आप ऐसा सोचिए कि दिन भर में कितनी बार उनकी एनर्जी स्विच करती है। कभी वो हैप्पी हो जाती, कभी वो गुस्से में हो जाती, कभी वो नाराज़ हो जाती, कभी उनको लगता है कि मैं अकेली हो जाऊं, कभी उनको ऐसा लगता है कि मैं कहीं चली जाऊं, कभी उनको लगता है कि बिल्कुल मुझे अकेला छोड़ दिया जाए। कुछ भी उनकी एनर्जी चेंज होती रहती, कितने बार चेंज हो जाती है। कई बार अपनी एनर्जी को वो स्विच करता हुआ देखती हैं यहाँ क्वीन ऑफ वैंड्स। ठीक है, अपनी एनर्जी फील्ड को हालांकि वो प्रोटेक्ट कर लेती हैं, फिर भी अपनी एनर्जी जो स्विचिंग होती है उस पर उनका कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। अपनी एनर्जी को वो देख पाती हैं कि हाँ मेरी एनर्जी जो है ना स्विच कर रही है। अभी मैं हैप्पी थी और अभी मैं गुस्से में हूँ, अभी मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल थी और अभी मैं ऐसा लग रहा है कि मैं फियर में हूँ, किसी चीज़ का मुझे भय है। तो इन बातों को क्वीन ऑफ वैंड्स देख पाती है, अच्छे से समझ पाती है। ठीक है, और यहाँ वो बहुत ज़्यादा डीप मंथन में लग जाती है, बहुत गहराई से चीज़ों को सोचती है कि कैसे कैसे मैं ठीक करूँ। और उसके बाद वो कुछ भी नहीं करती और उनको ऐसा लगता है कि चीज़ें लगता है कि मेरे कंट्रोल में नहीं है, चीज़ें लगता है मेरे बस में नहीं है। मैंने सब कुछ तो किया, सब कुछ करके देख लिया, और अब तक ऐसा सोचिए कि फेमिनिन जो है ना वो सब कुछ समझ चुकी होती है और सब कुछ अपनी एनर्जी पर नज़र उनकी होती है, और उनको ऐसा लगता है कि कहीं वो लाचार हो रही हैं, कहीं वो बिल्कुल उनका कंट्रोल नहीं है। बहुत सारी चीज़ों को तो वो कंट्रोल कर पा रही है, लोगों से डिस्टेंस बना लिया, लोगों के साथ एक अच्छा बिहेवियर को बनाया, मनी अर्निंग भी किया, सेल्फ डिपेंडेंट भी है, और किसी भी तरीके से लोगों पर डिपेंड नहीं है, इमोशनल भी वो नहीं है, ना ही किसी भी तरीके से वो किसी पर डिपेंड है। यानी कि फिजिकली ना तो किसी के ऊपर डिपेंड है, मेंटली ना किसी के ऊपर डिपेंड है, ना ही मनी से उनको किसी भी तरीके का दूसरों के ऊपर डिपेंडेंसी है। फिर भी वो जो क्वीन ऑफ वैंड्स है ना वो बहुत चीज़ों को गहराई से सोचती है और सोचती रहती है कि कैसे इन चीज़ों को ठीक करूं। और फिर अचानक उन्हें ये बातें रियलाइज़ होती है कि चीज़ें अपने कंट्रोल में नहीं है, अपने कंट्रोल में हमें जितना है हम उतना ही कर पाएंगे, उसके बाद जो चीज़ें हैं
वो हमारे कंट्रोल से बाहर, यानी कि हर चीज़ की एक सीमा होती है। ये बात जो क्वीन ऑफ वैंड्स है ना, उसको पता लग जाती है, ठीक है। और उसके बाद वो चीज़ों को डिवाइन की तरफ छोड़ना शुरू कर देती है, यानी कि अपने आप को खुला छोड़ती है कि ठीक है, अब जो होगा सो देखा जाएगा। अगर खुशियाँ आनी होंगी तो आएंगी, गम आने होंगे तो आएंगे, जब मेरा मूड स्विंग होगा तो स्विंग होगा, जब मुझे गुस्सा आएगा तो आएगा, जब मुझे, ये चीज़ें मेरे कंट्रोल में नहीं है, मेरे बस में नहीं है, ठीक है। तो ये बातें कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को पता लग जाती है। और उसके बाद फिर इस एनर्जी से जो अपना एक एनर्जी का वो ना प्रोटेक्शन बना लेती है, अपनी एनर्जी को ना सेव जो करती है, और एक बाउंड्री जो रहता है उस बाउंड्री को वो तोड़ देती है, खुद ही तोड़ देती है अपनी बाउंड्री को। उसके बाद वो एम्प्रेस की एनर्जी में पहुंच जाती है, और जैसे ही वो एम्प्रेस की एनर्जी में पहुंच जाती है, अपनी लगाम जो है ना एनर्जी की, वो डिवाइन को सौंप देती है और समझ जाती है कि कुछ चीज़ें जो है ना वो अपने बस में नहीं है। जब रात होना होगा होगा, जब दिन होना होगा, जब सवेरा होना होगा, जब जो होना होगा होगा। हमें बस एक समझदार पर्सन की तरह चीज़ों को लेट गो भी कर देना है और एक्सेप्ट भी कर लेना है, ठीक है। और एक दृष्टा बनकर चीज़ों को देखना भी है। मतलब हमारे बस में इतना ही है कि हम इतना ही कर सकते हैं कि चीज़ों को देख सकते हैं, उस पर कोई भी रिएक्शन नहीं, कोई भी रिएक्शन नहीं, कुछ भी। खुशियाँ आए तो भी रिएक्शन नहीं, गम आए तो भी रिएक्शन नहीं, बहुत खुश हूँ तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत गुस्सा है तो भी ये समझ करके कि ये चीज़ें फ़िलहाल के लिए है, चीज़ें हमेशा नहीं रहेंगी। गुस्सा है तो भी ये थोड़े समय का है, खुशी है तो भी ये चले ही जाना है। कुछ भी चीज़ें स्थिर नहीं हैं, चीज़ें जो भी हैं सब कुछ एक न एक दिन चली ही जानी है। कोई भी चीज़ स्टेबल नहीं है इस 3D में। तो ये बातें कहीं ना कहीं इस फैमिली को इस एनर्जी फील्ड में आकर के पता चलता है, जब वो एम्प्रेस की एनर्जी में पहुंच जाती। तो यहाँ से फैमिली जो है ना सब कुछ देख पाती है, अपनी एनर्जी को स्विच होते हुए देखती है कि कैसे कैसे एनर्जी स्विच हो रही है, कब मुझे गुस्सा आ रहा है, कब मुझे हंसी आ रही है, कब मेरा दिल कर रहा है कि मैं अकेले चली जाऊं। तो जब भी ऐसा होता है, ऐसा कोई सिचुएशन होता है कि उनको ऐसा लगता है, सैड होती है वो, तो उनको ऐसा लगता है कि मैं खुद को एक कमरे में बंद कर लूं या कहीं मैं एकांत में चली जाऊं। तो वो समझ जाती है कि ये अभी टाइम ही ऐसा चल रहा है, ये समय जो है ना, ये समय जो है इसका बियॉन्ड हम नहीं जा सकते हैं, ये समय की मांग है, डिमांड है। तो उसी हिसाब से चीज़ों को डील किया जाना चाहिए। तो वो क्या करती है कि थोड़े समय के लिए खुद को अकेला कर लेती है और हर तरीके से कट जाती है, हर चीज़ से अपने आप को डिटैच कर लेती है। और जैसे ही फिर वो उनका टाइम पीरियड ख़त्म होता है, ऑटोमेटिक रूप से फिर वापस वो बाकी लोगों के साथ मिलती जुलती हैं। अगर जो भी एनर्जी स्विच होती है उस एनर्जी में वो फिर टैप हो जाती हैं, यानी कि चीज़ों को वो फ्लो में जाने देती हैं कि चीज़ें जैसे भी जा रही हैं, मैं उस पर अपना लगाम न लगाऊं, अपनी रिस्ट्रिक्शन न लगाऊं, अपना मुहर न लगाऊं कि मुझे ये करना है। जबकि क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में वो रहती हैं तो अपनी मुहर लगाती कि चीज़ें मेरे हिसाब से होगी, मैं जब चाहूँ तब वो करूँ, मेरा मन करे तो मैं करूँ। यानी कि यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड्स अपनी मालकिन बनती है, अपनी मालकियत में वो आती है, सेल्फ लव में आती है, सोल लेवल तक सेल्फ लव में आती है। लेकिन जैसे ही वो एम्प्रेस की एनर्जी में पहुँचती है, छोड़ देती है एनर्जी की लगाम को, वो डिवाइन को सौंप देती है और बोलती है कि नहीं, मुझे ये लगाम भी नहीं चाहिए, मुझे बिल्कुल फ्लो में जाना है। तो यहाँ से वो एनर्जी को अच्छे से देख पाती है, समझ पाती है कि कैसे मेरी एनर्जी स्विच कर रही है, कब मैं गुस्से में हूँ, कब मैं प्यार वाली एनर्जी में हूँ, कब मैं केयरिंग एनर्जी में हूँ, कब मैं अपनी बाउंड्री को क्रिएट कर रही हूँ। तो सब कुछ यहाँ से उनको दिखाई देता है और वो इन चीज़ों को बिल्कुल लाइटली लेती हैं कि ये चीज़ें जो है ना किसी के बस की बात नहीं है, किसी के बस में नहीं है। तो सब कुछ डिवाइनली गाइडेड है और सब कुछ प्री प्लान्ड है, पहले से सब कुछ प्लानिंग किया हुआ है। मेरे बस में कुछ नहीं है, ये डिवाइन की प्लानिंग है, डिवाइन की दुनिया है, डिवाइन के अनुसार से चलेगी, मेरे अनुसार से नहीं चलेगी, ठीक है। तो इन बातों को जब ये फैमिली जो है ना एम्प्रेस की एनर्जी में जब पहुँचती है ना, तब उनको पता चल जाता है कि एनर्जी कैसे स्विच होती है, ठीक है। वैसे डेली लाइफ में कोई भी इंसान देख सकता है कि उनकी एनर्जी स्विच कैसे करती है, लेकिन
जब आप एम्प्रेस की एनर्जी में पहुंचते हो तो बहुत इजीली चीज़ों को कैच कर पाते हो, बहुत अच्छे से एनर्जी को समझ पाते हो। तो यहाँ से इंसान सुखी होना जिसको कहते हैं ना, मेंटल पीस में चला जाता है। उससे पहले वो क्या करता है, जब तक वो यहाँ तक नहीं पहुँचता तब तक वो अपने अनुसार से चीज़ों को डील करने की कोशिश करता है, चीज़ें मेरे अनुसार से चले। और यहाँ पर पहुँचने के बाद कोई भी इंसान ये सोचता है कि नहीं, चीज़ें मेरे हिसाब से न चले, डिवाइन के अनुसार से चले, मैं उसमें फ्लो में बह जाऊँ, मैं उसके हिसाब से चलूँ, मैं फ्लो में चलती चली जाऊँ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के मेरा छोटा सा वीडियो यही था, वो आप लोगों को पसंद आएगा।